नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि भारत अगले साल से अपने खुद के स्वदेशी फाइटर जेट्स के इंजन बनाने वाला है। यानी अब भारत को विदेशों से फाइटर जेट्स के इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपने खुद के स्वदेशी घरेलू निर्मित फाइटर जेट्स के इंजन जो है डेवलप करेगा, ऐसा अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। और इसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में $1 बिलियन का एक डिफेंस डील किया है अमेरिकन डिफेंस कंपनी जीई एरोस्पेस के साथ। इसमें दोनों कंपनीज मिलकर के इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए 113 फाइटर जेट्स के इंजन जो है डेवलप करेंगी। यानी ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक काम किया गया है अभी हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत अगले साल से अपने खुद के स्वदेशी फाइटर जेट्स के इंजन बनाने वाला है, और ये कहने की भारत के आत्मनिर्भर भारत होने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। और अभी हाल ही में सेम टाइम पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा एक डिफेंस डील तय की है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और जीई दोनों मिलकर के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यानी LCA-MK-1A के लिए इंजन्स की सप्लाई करेंगी। दोनों कंपनीज मिलकर के यहाँ पर इंजन्स डेवलप करेंगी। अब भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें इंजन्स के क्षेत्र में, तो अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट आया है, उससे कहने की भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा इंजन्स के क्षेत्र में। और इसके अलावा भारत पहले से भी डिस्कस कर रहा है ग्लोबल की जॉइंट कंपनीज डिफेंस कंपनीज है खासतौर पर उनके साथ, जिसमें जीई अमेरिका की है, सेफ्रॉन फ्रांस की है। और यहाँ पर भारत के द्वारा टोटली फोकस किया जा रहा है कि इंजन का जो डेवलपमेंट है वो भारत के अंदर लोकली किया जाए, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से भारत को ट्रांसफ़र की जाए। यानी भारत इंजन तो डेवलप करेगा इन कंपनी के साथ मिलकर के, लेकिन यहाँ पर इन इंजन्स का डेवलपमेंट भारत के अंदर मेक इन इंडिया होना चाहिए, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी फुली भारत को यहाँ पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और इसमें यहाँ पर फाइनल जो डिसीजन भारत के अंदर वो करता है वो CSS करता है, यानी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी करती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्लियर है कि उसे इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या करना है। और यहाँ पर अगर भारत को ज़रूरत पड़ती है तो भारत फॉरेन इंजन्स को भी यहाँ पर खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और इंजन जो है मेड इन इंडिया होंगे तभी भारत जो है यहाँ पर डेवलप करेगा और इंजन्स खरीदेगा, अदरवाइज भारत ऐसा नहीं करेगा। और इसके अलावा भारत यहाँ पर काम कर रहा है इंजन्स डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन की जो फाइटर जेट्स हैं AMCA उसके लिए यहाँ पर भारत इंजन्स डेवलप कर रहा है। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंजन्स भारत के अंदर मेक इन इंडिया और पूरी तरीके से भारत को फुली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब यहाँ पर न्यूज डील की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और जीई के साथ। तो यहाँ पर अभी हाल ही में दोनों के साथ एक डील तय की है जिसमें 113 फाइटर जेट्स के इंजन बनेंगे, और इसमें इंजन का जो नाम है वो F404GEIN20 है। और ये कहने की पावर करेगी यानी ताकत देगी 97 नए तेजस MK-1A जेट्स को। और ये जो डील है वो $1 बिलियन की है, यानी रुपए में देखें तो 8,868 करोड़ की। और इसमें ये जो डील की गई है इसमें ये इंजन की डिलीवरी है वो साल 2027 से शुरू होकर के साल 2032 में एंड हो जाएगी। यानी साल 2027 से इंजन की डिलीवरी इस डील के तहत भारत को शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये साल 2032 तक इंजन की डिलीवरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और हाल ही में HAL के द्वारा 99 फाइटर जेट्स के इंजन साल 2021 में 83 तेजस MK-1A जेट्स के लिए खरीदे गए थे, लेकिन अब 113 जेट इंजन की और ज़रूरत है, और ये भी यहाँ पर इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा HAL के द्वारा यहाँ पर बात भी शुरू कर दी गई है जीई के साथ इसका जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए। जो फाइटर जेट इंजन है F414 इंजन है, इसकी जो है इसके जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, जो कि तेजस MK-2 के लिए होगा। यानी ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट है। इसके लिए फाइटर जेट्स का जो इंजन है उसकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर HAL बात कर रही है। फिलहाल के लिए जो डेवलपमेंट चल रही है वो जॉइंट प्रोडक्शन में चलेगी, और MK-1A के लिए चलेगी, और 113 यहाँ पर इसके अंदर फाइटर जेट्स बनेंगे। अब इंडिया फ्रांस सेफ्रॉन जेट इंजन कोलैबोरेशन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा एक लैंडमार्क साइन डिफेंस डील साइन की गई है फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ। इसमें को डेवलपमेंट होगा 120 किलो न्यूटन के थ्रस्ट इंजन का, और इसमें भारत को फुली टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करेगी सेफ्रॉन कंपनी। और ये जो
जेट इंजन बनने वाला है वो कहीं ना कहीं भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए के लिए बनेगा। यानी ये भारत के एएमसीए के लिए है और एएमसीए को पावर देगा। यानी यहाँ पर सैफ्रॉन के साथ मिलकर के जो जेट इंजन बन रहा है वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एएमसीए के लिए बन रहा है और ये कहीं ना कहीं एएमसीए में लगेगा और एएमसीए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होने के नाते काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। इसमें हाई टेम्परेचर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड भी भारत को ट्रांसफ़र की जाएंगी और इसके अलावा टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ अबाउट $7 बिलियन यानी 61,000 करोड़ की है। इसमें $7 बिलियन की ये डिफेंस डील है जो सैफ्रॉन कंपनी के साथ भारत के द्वारा की गई है। और इसके अलावा जेट इंजन विल बी डेवलप अंडर द इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी भारत की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके तहत ये जो इंजन्स हैं वो सैफ्रॉन कंपनी के साथ बनने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट एएमसीए की बात करें तो इंडिया का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए प्रोडक्ट जो अभी बन रहा है और इसमें डीआरडीओ हेल और इसके अलावा सैफ्रॉन कंपनी साथ मिलकर के काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट में इंजिन्स विल बी डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस इन इंडिया। यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत के अंदर ही इंजिन्स डेवलप होंगे और भारत के अंदर ही बनेंगे और इसमें कहीं ना कहीं भारत की डिपेंडेंसी है फॉरेन इंजिन्स पर वो कहीं ना कहीं इसमें कम हो जाएगी। और ऐसा अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है कि एएमसीए का जो प्रोडक्शन है वो आने वाले 10 साल से कम वर्षों के अंदर ही जो है आपको एएमसीए जो आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। तो ये कहने की भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है कि भारत अब अगले साल से फाइटर जेट्स के इंजन अपने लिए खुद बनाने वाला है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।